10:10 वहाँ उनकी पुकार यह होगी कि महिमा है तेरी, ए अल्लाह, और उनका पारस्परिक अभिवादन सलाम होगा, और उनकी पुकार का अंत इस पर होगा कि प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। 10:11 यदि अल्लाह लोगों के लिए उनके जल्दी मचाने के कारण भलाई की जगह बुराई को शीघ्र घटित कर दे तो उनकी ओर उनकी अवधि पूरी कर दी जाए, किंतु हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते उनकी अपनी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। 10:12 मनुष्य को जब कोई तकलीफ पहुंचती है, वो लेटे या बैठे या खड़े हमको पुकारने लग जाता है, किंतु जब हम उसकी तकलीफ उससे दूर कर देते हैं तो वह इस तरह चल देता है मानो कभी कोई तकलीफ पहुंचने पर उसने हमें पुकारा ही न था। इसी प्रकार मर्यादाहीन लोगों के लिए जो कुछ वे कर रहे हैं सुहावना बना दिया गया है। 10:13 तुमसे पहले कितनी ही नस्लों को जब उन्होंने अत्याचार किया हम विनष्ट कर चुके हैं, हालांकि उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे, किंतु वे ऐसे न थे कि उन्हें मानते। अपराधी लोगों को हम इसी प्रकार बदला दिया करते हैं। 10:14 फिर उनके पश्चात हमने धरती में उनकी जगह तुम्हें रखा, ताकि हम देखें कि तुम कैसे कर्म करते हो। 10:15 और जब उनके सामने हमारी खुली हुई आयतें पढ़ी जाती है तो वे लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते कहते हैं, इसके सिवा कोई और कुरान ले आओ या इसमें कुछ परिवर्तन करो। कह दो, मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन करूं। मैं तो बस उसका अनुपालन करता हूं जो प्रकाशना मेरी ओर अवतरित की जाती है। यदि मैं अपने प्रभु की अवज्ञा करस तो इसमें मुझे एक बड़े दिन की यातना का भय है। 10:16 कह दो, यदि अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें यह पढ़कर न सुनाता और न वो तुम्हें इससे अवगत कराता। आखिर इससे पहले मैं तुम्हारे बीच जीवन की पूरी अवधि व्यतीत कर चुका हूँ, फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? उद्धरण चिन्ह 10:17 फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर थोपकर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए? निस्संदेह अपराधी कभी सफल नहीं होते। 10:18 वे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं जो न उनका कुछ बिगाड़ सके और न उनका कुछ भला कर सके, और वे कहते हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी है। कह दो, क्या तुम अल्लाह को उसकी खबर देने वाले हो, जिसका अस्तित्व न उसे आकाशों में ज्ञात है न धरती में, महिमावान है वो और उसकी उच्चता के प्रतिकूल है वो शिर्क जो वे कर रहे हैं। 10:19 सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, वे तो स्वयं अलग अलग हो रहे, और यदि तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न हो गई होती तो उनके बीच का फैसला कर दिया जाता जिसमें वे मतभेद कर रहे हैं। 10:20 वे कहते हैं, उस पर उनके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? तो कह दो, परोक्ष तो अल्लाह ही से संबंध रखता है। अच्छा, प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। 10:21 जब हम लोगों को उनके किसी तकलीफ में पड़ने के पश्चात दयालुता का रसास्वादन कराते हैं तो वे हमारी आयतों के विषय में चालबाजियां करने लग जाते हैं। कह दो, अल्लाह की चाल ज्यादा तेज है। निस्संदेह जो चालबाजियां तुम कर रहे हो, हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनको लिखते जा रहे हैं। 10:22 वही है जो तुम्हें थल और जल में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम नौक में होते हो और वो लोगों को लिए हुए अच्छी अनुकूल वायु के सहारे चलती है और वे उससे हर्षित होते हैं कि अकस्मात उन पर प्रचंड वायु का झोंका आता है, हर ओर से लहरें उन पर चली आती है और वे समझ लेते हैं कि बस अब वे घिर गए। उस समय वे अल्लाह ही को निरी उसी पर आस्था रखकर पुकारने लगते हैं, यदि तूने हमें इससे बचा लिया तो हम अवश्य आभारी होंगे। 10:23 फिर जब वो उनको बचा लेता है तो क्या देखते हैं कि वे नाहक धरती में सरकशी करने लग जाते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने ही विरुद्ध है। सांसारिक जीवन का सुख ले लो,
फिर तुम्हें हमारी ही ओर लौट कर आना है, फिर हम तुम्हें बता देंगे जो कुछ तुम करते रहे होगे। 10:24 सांसारिक जीवन की उपमा तो बस ऐसी है जैसे हमने आकाश से पानी बरसाया, तो उसके कारण धरती से उगने वाली चीजें, जिनको मनुष्य और चौपाए सभी खाते हैं, घनी हो गई, यहाँ तक कि धरती ने अपना श्रृंगार कर लिया और संवर गई, और उसके मालिक समझने लगे कि उन्हें उस पर पूरा अधिकार प्राप्त है कि रात या दिन में हमारा आदेश आ पहुंचा। फिर हमने उसे कटी फसल की तरह कर दिया, मानो कल वहां कोई आबादी ही न थी। इसी तरह हम उन लोगों के लिए खोल खोल कर निशानियां बयान करते हैं जो सोच विचार से काम लेना चाहें। 10:25 और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की ओर बुलाता है और जिसे चाहता है सीधी राह चलाता है। 10:26 अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों के लिए अच्छा बदला है और इसके अतिरिक्त और भी, और उनके चेहरों पर न तो कलौस छाएगी और न जिल्लत, वही जन्नत वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। 10:27 रहे वे लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई, तो एक बुराई का बदला भी उसी जैसा होगा और जिल्लत उन पर छा रही होगी। उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, उनके चेहरों पर मानो अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हों, वही आग वाले हैं, उन्हें उसमें सदैव रहना है। 10:28 और जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया होगा, कहेंगे अपनी जगह ठहरे रहो तुम भी और तुम्हारे साझीदार भी। फिर हम उनके बीच अलगाव पैदा कर देंगे और उनके ठहराए हुए साझीदार कहेंगे तुम हमारी तो हमारी बंदगी नहीं करते थे। 10:29 हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह ही एक गवाह काफी है, हमें तो तुम्हारी बंदगी की खबर तक न थी। 10:30 वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने पहले के किए हुए कर्मों को स्वयं जांच लेगा और वो अल्लाह अपने वास्तविक स्वामी की ओर फिरेंगे, और जो कुछ झूठ वे घड़ते रहे थे वो सब उनसे गुम होकर रह जाएगा। 10:31 कहो तुम्हें आकाश और धरती से रोजी कौन देता है, या ये कान और आंखें किसके अधिकार में है, और कौन जीवंत को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को जीवंत से निकालता है, और कौन यह सारा इंतजाम चला रहा है। इस पर वे बोल पड़ेंगे अल्लाह। तो कहो फिर आखिर तुम क्यों नहीं डर रखते। उद्धरण चिन्ह। 10:32 फिर यही अल्लाह तो है तुम्हारा वास्तविक रब। फिर आखिर सत्य के पश्चात पथभ्रष्टता के अतिरिक्त और क्या रह जाता है, फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो। 10:33 इसी तरह अवज्ञाकारी लोगों के प्रति तुम्हारे रब की बात सच्ची होकर रही कि वे मानेंगे नहीं। 10:34 कहो क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई है जो सृष्टि का आरंभ भी करता हो, फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करे। कहो अल्लाह ही सृष्टि का आरंभ करता है और वही उसकी पुनरावृत्ति भी। आखिर तुम कहाँ औधे हुए जाते हो। उद्धरण चिन्ह। 10:35 कहो क्या तुम्हारे ठहराए साझीदारों में कोई है जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करे। कहो अल्लाह ही सत्य के मार्ग पर चलाता है, फिर जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करता हो वो इसका ज्यादा हकदार है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वो जो स्वयं ही मार्ग न पाए जब तक कि उसे मार्ग न दिखाया जाए। फिर यह तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। 10:36 और उनमें से अधिकतर तो बस अटकल पर चलते हैं, निश्चय ही अटकल सत्य को कुछ भी दूर नहीं कर सकती। वे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसको भली भांति जानता है। 10:37 यह कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह से हटकर घड़ लिया जाए, बल्कि यह तो जिसके समझ है उसकी पुष्टि में है और किताब का विस्तार है जिसमें किसी संदेह की गुंजाइश नहीं। यह सारे संसार के रब की ओर से है। 10:38 क्या उन्हें कोई खटक है, या वे कहते हैं इस व्यक्ति पैगंबर ने उसे स्वयं ही घड़ लिया है। कहो यदि तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरा ले आओ और अल्लाह से हटकर उसे बुला लो जिस पर तुम्हारा बस चले। 10:39 बल्कि बात यह है कि जिस चीज के ज्ञान पर वे हावी न हो सके
उसे उन्होंने झुठला दिया और अभी उसका परिणाम उनके सामने नहीं आया। इसी प्रकार उन लोगों ने भी झुठलाया था जो इनसे पहले थे। फिर देख लो उन अत्याचारियों का कैसा परिणाम हुआ। 10:40 उनमें कुछ लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं और उनमें कुछ लोग उस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और तुम्हारा रब बिगाड़ पैदा करने वालों को भली भांति जानता है। 10:41 और यदि वे तुझे झुठलाएं तो कह दो, मेरा कर्म मेरे लिए है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो और जो कुछ तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। 10:42 और उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी ओर कान लगाते हैं, किंतु क्या तू बहरों को सुनाएगा, चाहे वे समझ न रखते हों। 10:43 और कुछ उनमें ऐसे हैं जो तेरी ओर ताकते हैं, किंतु क्या तू अंधों का मार्ग दिखाएगा, चाहे उन्हें कुछ सूझता न हो। 10:44 अल्लाह तो लोगों पर तनिक भी अत्याचार नहीं करता, किंतु लोग स्वयं ही अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। 10:45 जिस दिन वो उनको इकट्ठा करेगा तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे वे दिन की एक घड़ी भर ठहरे थे। वे परस्पर एक दूसरे को पहचानेंगे। वे लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया और वे मार्ग न पा सके।